Hello dear student, welcome my YouTube channel कपर्दी नॉलेज क्लास। टुडे टॉपिक इज़ भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा। तो इसका पहला पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और जिन लोगों ने देखा है ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। अब उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी तक की हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे भारत के संवैधानिक विकास को हम लोग कितने कालों में विभाजित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग उसको 3 कालों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1600 से 1957 और ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास 1857-1947 तक और स्वतंत्रता की घोषणा से 1950 तक। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। पहला इसका जो काल है, कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1600 से 1957, ये टॉपिक आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि क्या क्या कंडीशन थी, कैसे ये कंपनी के जो अधीन संवैधानिक विकास था 16 से 1957 तक की कैसा रहा, इसमें कौन कौन से एक्ट आए, इस सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास 1600 से जो कि स्टार्ट हुआ और 1857 तक चला। अब देखते हैं क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटित हुआ, कौन कौन से एक्ट आए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 में की गई थी। कितने में की गई थी? 1600 में की गई थी। यहाँ पे भी इसका देखो स्टार्टिंग जो पीरियड है वो 1600 से दिखा रहा है। तो भारत में उस समय कंपनी का उद्देश्य क्या था, जो उसका मेन मोटिव था, जो एम था वो क्या था? व्यापार करना, बिजनेस करना। किंतु उस समय भारत की जो राजनीतिक अवस्था थी, जो मतलब पॉलिटिकल कंडीशन थी, वो बहुत ही डामाडोल थी, अच्छी नहीं थी। तो इसका लाभ उठाते हुए कंपनी ने क्या किया, यहाँ की राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कंपनी ने बंगाल तथा मद्रास के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। शताब्दी के मध्य तक की कंपनी ने बंगाल तथा मद्रास के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। फिर औरंगजेब की मृत्यु 1707, 1600 में स्टार्ट हुआ था और फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात यानी कि बाद में भारत की राजनीतिक दशा और भी अधिक छिन्न भिन्न होने लगी, मतलब खराब होने लगी, और भी ज़्यादा कंडीशन जो है बहुत ही खराब होने लगी। कंपनी ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य की वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया। कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे अपने साम्राज्य को और बढ़ाने लगी। धीरे धीरे वो पहले तो उसने बंगाल तथा मद्रास के अनेक भागों पर अधिकार किया, फिर धीरे धीरे और भी वो अपने साम्राज्य को बढ़ाती गई। फिर क्या हुआ, कंपनी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों ने भारत की राजनीति की और ध्यान दिया। अब जब कंपनी की शक्ति बढ़ने लगी तो इंग्लैंड के जो राजनीतिक थे, उन्होंने भारत की राजनीति की ओर ध्यान दिया। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहायता की याचना की। कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहायता की याचना की। सरकार ने कंपनी की जांच के लिए एक समिति बनाई और इसके प्रशासन के सुधार के लिए एक अधिनियम पारित किया, जो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो क्या ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहायता की याचना की, तो सरकार ने क्या किया, कंपनी के जांच के लिए एक समिति बनाई और इसके प्रशासन के सुधार के लिए एक अधिनियम पारित किया, जो कि क्या कहलाया, रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पे कुछ आपके एक्ट हैं जो निम्नवत हैं। 4 एक्ट यहाँ दिए गए हैं। 1 बाय 1 एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से हम सब पढ़ते चलेंगे। तो पहला आपका है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट, फिर तीसरा है चार्टर एक्ट और चौथा है चार्टर एक्ट। तो हम सबसे पहले जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के संचालकों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। तो क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका 1773 में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट ने क्या किया, कंपनी के संचालकों पर, कंपनी के जो संचालक थे, जो उसको चलाते थे, उन पर प्रतिबंध यानी रोक लगाने के उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया।
इस अगर जैसे पूछा जाए रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के संचालकों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा संचालकों का कार्यकाल जो था वो 4 वर्ष कर दिया गया, 4 ईयर कर दिया गया। गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की एक समिति बना दी गई। तो पहला क्या किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत, जो संचालक थे उनका जो कार्यकाल था वो कितने ईयर का कर दिया गया, 4 ईयर, 4 वर्ष का कर दिया गया। फिर गवर्नर जनरल को सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की एक समिति बना दी गई। गवर्नर जनरल का वेतन जानते हैं 25,000 पाउंड वार्षिक निश्चित किया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कंपनी के कर्मचारियों पर व्यक्तिगत व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो कंपनी के कर्मचारी थे जो वहाँ काम करते थे उन पर व्यक्तिगत व्यापार मतलब पर्सनल रूप से वो कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे, तो उस पर रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया। इस एक्ट के द्वारा यह भी निश्चित किया गया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के समस्त निर्णय जो हैं बहुमत के आधार पर होंगे। तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी मतलब समिति थी, काउंसिल में समिति, तो इसके जितने भी डिसीजन थे, जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो बहुमत मतलब जिसके ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिसको ज़्यादा लोग एग्री करेंगे उसी के आधार पर होंगे। तो ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आपका बना। अब फिर है पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आपका आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के, रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें कई दोष थे, तो उनको दोष को दूर करने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री थे यंगर पिट। कौन थे? यंगर पिट, तभी इसका नाम क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। तो इन्होंने एक विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। अब संसद ने उसे पारित कर दिया। यह पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे पूछा जाए पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, ये कब शुरू हुआ, तो 1784 में। तो इसमें क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे यंगर पिट, उन्होंने एक विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया और संसद ने उसे पारित कर दिया। यह पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें काउंसिल के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। उसमें कितनी थी, 4 थी, इसमें कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल को प्रांतीय गवर्नरों पर नियंत्रण लगाने का अधिकार दे दिया गया और जो गवर्नर जनरल थे उनको प्रांतीय गवर्नर थे उन पे मतलब कंट्रोल करने के लिए अधिकार दे दिया गया। वो उस पर कंट्रोल कर सकते थे, रोक लगा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की व्याख्या कर दी गई। इस अधिनियम का भारत के संवैधानिक विकास में विशेष महत्व है। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट क्या है। चार्टर एक्ट जो है 1833 में आया। इस अधिनियम का भी भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसका भी है जो पिट्स आपका था इंडिया एक्ट और ये चार्टर एक्ट। तो इसको अधिकार पत्र अधिनियम भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश संसद ने 1833 में चार्टर एक्ट यानी कि अधिकार पत्र अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था की गई। अब इसके अनुसार कुछ व्यवस्थाएं की गई तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापार संबंधी कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये जो अधिनियम बना, जो ये एक्ट बना, उसके तहत क्या हुआ, कंपनी के जो व्यापार संबंधी कार्य थे, बिजनेस से रिलेटेड जो भी वर्क थे, उस पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया गया। उसका काम केवल शासन करना निश्चित कर दिया गया, मतलब बिजनेस करना नहीं, उसका काम था सिर्फ शासन करना, रूल करना। दूसरा इसमें आ जाता है आपका बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। अब क्या है, गवर्नर जनरल को दीवानी, मालगुजारी तथा सैनिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। दीवानी, मालगुजारी तथा सैनिक कार्य का पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया गया। किसी भी व्यक्ति को जाति, वर्ग, धर्म तथा भाषा के आधार पर किसी भी नौकरी से वंचित न करने की व्यवस्था की कर दी गई। पहले क्या था कि जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर नौकरी दी जाती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, तो
तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया, किसी भी व्यक्ति को जाति, वर्ग, धर्म तथा भाषा के आधार पर किसी भी नौकरी से वंचित न करने की व्यवस्था कर दी गई। अब अगला है, भारत में दासता की प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया गया। पहले क्या था, दास प्रथा थी। लोग क्या करते थे, जो अपने से वो छोटे होते थे, नीच जात के होते थे या जो है कम पढ़े लिखे होते थे, तो उनको दास बना लेते थे, अपने साथ रखते थे, अपने घर के काम कराते थे और भी अन्य काम। तो भारत में दासता की प्रथा को समाप्त करने का आदेश दिया गया। कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को दे दिया गया। जो कानून बनाने का अधिकार था वो केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया। अब देखते हैं चार्टर एक्ट क्या है। तो ये 1853, 2 चार्टर एक्ट थे आपके, एक 1833, एक 1853। तो इस अधिनियम का भी, इसको मतलब हिंदी इसको ये भी कहते हैं अधिकार पत्र अधिनियम। कहीं भी अगर आता है अधिकार पत्र अधिनियम, चार्टर एक्ट, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम है। तो ये 1833 वाला था, ये 1853 वाला। तो इस अधिनियम का भी संवैधानिक दृष्टि से महत्व है। इसके द्वारा कंपनी को भारत छोड़ने की सूचना दे दी गई। अब क्या किया गया, इसके तहत कंपनी को भारत छोड़ने की सूचना दे दी गई, मतलब वो भारत पे आके अपना प्रभुत्व जमा रही थी ना। तो इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोई दूसरी व्यवस्था ना होने तक कंपनी शासन चलाएगी। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती है, जब तक मतलब भारत का कोई नहीं आ जाता है संभालने के लिए, तब तक कंपनी ही शासन चलाएगी। संचालक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। जो संचालक मंडल थे उनके सदस्यों की संख्या पहले 24 थी, उनको घटाकर 18 कर दी गई। संचालक मंडल को नए प्रांत बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। संचालक मंडल की नियुक्तियां करने की शक्ति समाप्त कर दी गई, मतलब नए प्रांत बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन नियुक्तियां जो करने की, जो मतलब नियुक्त करते थे, उनकी शक्ति जो है समाप्ति कर दी गई। वो किसी को नियुक्त नहीं कर सकते थे। इस एक्ट द्वारा कार्यपालिका तथा विधि निर्माण करने वाली सभा को पृथक कर दिया गया। कार्यपालिका तथा जो विधि निर्माण मतलब जो कानून बनाती थी, और कार्यपालिका उसको कार्य रूप में परिणत करती थी, मतलब उसको लागू करती थी। तो उसको जो है दोनों सभा को क्या कर दिया गया, पृथक यानी अलग कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा कुछ हद तक संसदीय पद्धति को प्रारंभ किया गया। ये जो एक्ट था, इसके द्वारा कुछ हद तक की, कुछ सीमा तक की संसदीय पद्धति को प्रारंभ किया गया। अब क्या था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून बनाने का काम पहली बार सरकार का काम माना गया। इसमें क्या था कि कानून बनाने का काम पहली बार सरकार का काम माना गया। अब हम आगे के वीडियो में देखेंगे ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास 1858-1947। ये हम अपने आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। जो भी आपको नहीं समझ में आता है वो हमको कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। वीडियो को लास्ट तक की देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।